बढ़िया। तो बहुत सारे लोग गोल प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम रेगुलर कहते भी है कि गोल बनाना जरूरी है ना। क्योंकि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ उद्देश्य रखना जरूरी है। बट उस उद्देश्य को हमें अचीव भी करना है ठीक तरीके से, तो उसके लिए जो भी हम गोल बनाते हैं उसको, वो बनाते समय हमें ध्यान में रखना है कि हम गोल को कैसे बना रहे हैं। तो गोल अगर नहीं रहेंगे, मतलब देखो, आप जी रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, लाइफ आपको मिला है तो लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हो। सोचिए, अगर आपके लाइफ में कुछ उद्देश्य ही नहीं रहेगा, आपके लाइफ में अगर कुछ गोल ही नहीं रहेगा, तो क्या आप सही तरीके से जी पाओगे? नहीं। क्योंकि एक होप, एक जीने के लिए कुछ ना कुछ पर्पस, या जीने के लिए कुछ ना कुछ ध्येय अगर आपके पास रहेगा, तो आप जितना भी लाइफ जियोगे, या फिर जो कुछ भी आपके लाइफ में आता है, तो उसको आप पॉजिटिवली हैंडल करोगे, और आप उससे ओवरकम करके आप अपने लाइफ को एक अच्छा लाइफ बना सकते हो। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में अलग अलग गोल रहते हैं, कि कुछ लोगों का गोल अलग रहता है, कुछ लोगों का गोल डिफरेंट रहते हैं। कुछ कुछ लोग अपने अपने, हर एक उनके हिसाब से वो अपने अपने गोल बनाते हैं। बट हम आज उसी गोल को देखेंगे कि किस तरीके से हमें गोल बनाना चाहिए, किस तरीके से हम अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं, ताकि हम जो भी करें उसमें हमें मजा आए, जिसमें हमें आनंद आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो, जब भी गोल ये वर्ड आता है, या फिर कोई ऐसा वर्ड आता है, तो बहुत सारे लोग अपने लाइफ में एक करियर, या फिर अपने लाइफ में एक पैसा, या फिर अपने लाइफ में एक अ, मकाम, या फिर अपने लाइफ में एक एक अचीवमेंट ढूंढते हैं कि नहीं, मेरा सक्सेस बनने का मतलब ये है कि मुझे ये हासिल करना है, या मुझे वो हासिल करना है, या मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे इतनी बैंक बैलेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक एक पर्टिकुलर उनके माइंड में रहता है। ठीक है। तो बेसिकली गोल बनाने के पीछे हमें कुछ पॉइंट याद रखना है, कि आपका जो भी गोल है, वो गोल मेजरेबल होना चाहिए, कि आप उसको मेजर कर सको कि नहीं, आपको ये करना है। तो ये करते समय आपको ध्यान रखना है कि मुझे इतना अमाउंट, या फिर ये पर्टिकुलर जो भी आप चाह रहे हो उसको हमें मेजर करते आना चाहिए। मतलब समझो, कुछ लोग रहते हैं कि नहीं, मुझे वेट लॉस करना है। हाँ, वेट लॉस करना है, तो कितना वेट लॉस करना है? 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो ये मेजरेबल हो गया। या फिर पैसा कमाना है, तो कितना पैसा कमाना है? 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। तो ये मेजरेबल रहना जरूरी है। नहीं तो फिर ऐसी हवा में हम बातें करेंगे कि नहीं, मुझे इतना कमाना है, उतना कमाना है, तो वो नहीं होगा। तो दैट शुड बी ए मेजरेबल। मेजरेबल होना चाहिए, और वो स्पेसिफिक भी होना चाहिए कि हाँ, पैसा कमाना है तो पैसा कमाना है, घर बनाना है तो कैसा घर बनाना है ना। तो ये तो मेजरेबल और स्पेसिफिक रहना जरूरी है। नहीं तो हाँ, मुझे ये करना है, ऐसा ऊपर ऊपर मुझे सक्सेस पाना है, बट एग्जैक्टली सक्सेस का मीनिंग आपके लिए क्या है ना। तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो स्पेसिफिक रखो, उसको मेजरेबल रखो, और उसको ना टाइम बाउंडेड रखना जरूरी है। कि टाइम बाउंडेड मतलब क्या है, कि उसको एक स्पेसिफिक आपको ड्यूरेशन देना है, या स्पेसिफिक आपको डेट देना है कि नहीं, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, बट इस तारीख तक, या फिर आई वॉन्ट टू अर्न द मनी टिल December 20, 2024, ऐसा। तो उसको एक टाइम बॉन्ड करना, या फिर टाइम बॉन्डेड रखना जरूरी है, तभी जाके वो गोल को ना एक वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो अदरवाइज, ठीक है, मुझे पैसा कमाना है, ये हो गया गोल, बट पैसा कमाना है तो कितना कमाना है ना। तो स्पेसिफिक रहना जरूरी है, उसको मेजर भी करते आना चाहिए, और थर्ड, वो कब तक, टाइम बॉन्डेड भी होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जब भी आप कोई गोल डिसाइड करते हो, तो उसको इस तरीके से डिफाइन करो कि ये तीनों चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, तब जाके वो आपका जो है वो गोल बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो सिर्फ गोल बना देते हैं, बट उनका गोल ना मेजरेबल रहता है, ना स्पेसिफिक रहता है, ना ही टाइम बाउंडेड रहता है। नहीं तो फिर आपको वो 10 साल में भी मिल जाएगा, 20 साल में भी मिल जाएगा, या फिर
बहुत दिनों के बाद मिल जाएगा या तुरंत भी मिल जाएगा, बट वो टाइम बाउंडेड रहता है तो हम उसको उसको एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं, और फिर वो मेजरेबल रहता है तो भी हम उसको मेजर कर सकते हैं, और उसको स्पेसिफिक रखते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल के मामले में। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जब आ जाते हैं तो गोल तो बना लेते हैं, बट मैं बहुत बार ऑब्जर्व किया है, या फिर मैं मेरे मेंटोर से भी बहुत बार मतलब ये सीखा सीखा है कि गोल बनाते समय हमें सिर्फ अपने लाइफ का एक एरिया के ऊपर फोकस नहीं देना चाहिए। मतलब मोस्टली लोग वही गलती करते हैं कि वो अपने लाइफ के एक ही एरिया के ऊपर फोकस देते हैं। जैसे कि चलो, मुझे पैसा कमाना है, या फिर मुझे इतना पैसा चाहिए, या फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो एकदम एक ही एरिया के ऊपर फोकस रखेंगे। कि लेट्स अज्यूम कि चलो, ज्यादातर लोग पैसे को लेके ही गोल बनाते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे उतना पैसा चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे के बारे में हमें सोचना भी है और पैसा कमाना भी है, बट क्या जिंदगी में सिर्फ वही एक गोल है जो हमारा लाइफ के लिए जरूरी है, पैसा, है ना? तो पैसे का गोल भी इम्पोर्टेंट है, बट थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, हमें देखना है कि क्या वही गोल हमें अपने जीवन में चाहिए, है ना? तो बेसिकली हम जब गोल बनाएंगे तो अपनी लाइफ के हम चार एरिया को कैटेगराइज करेंगे, है ना, जो कि मैंने अपने मेंटर से सीखा है कि चार एरिया को हमें कैटेगराइज करना जरूरी है। और वो चार एरिया के ऊपर काम करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ही एरिया के ऊपर काम करोगे तो ट्रस्ट में, और आप देखोगे बहुत सारे लोग एक ही एरिया में काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट बैलेंस देयर लाइफ, और फिर उनका जो है वो गोल ठीक तरीके से अचीव नहीं हुआ, और दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। तो कौन से चार एरिया है? तो सबसे फर्स्ट आता है वो है हेल्थ। ठीक है, और सेकंड जो आता है वो आपका है रिलेशंस, और थर्ड जो आता है वो आपका है करियर, या फिर, है ना, और जो फोर्थ आता है वो है आपका पैसा, या फिर उसको हम कह सकते हैं मनी। तो ये चार एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के। आपका जो है वो आपका हेल्थ, जो फर्स्ट में आता है, सेकंड है आपके रिलेशंस, और थर्ड जो है आपका करियर, और फोर्थ जो है आपका पैसा। इंपॉर्टेंट है, ये चार एरिया के ऊपर काम करना है। सो लेट्स सी, फर्स्ट हेल्थ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी साउंड हेल्थ रखना बहुत जरूरी है, अच्छी हेल्थ रखना जरूरी है। तो क्या आपके लाइफ में हेल्थ को लेके कोई गोल है? तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल, अगर आपका हेल्थ का गोल नहीं रहेगा तो सोचो, आपका सिर्फ पैसे का गोल है, आप पैसा कमा भी रहे हो और आपने पैसे का गोल अचीव किया, बट आपके पास हेल्थ ही नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, आपके पास हेल्थ ही नहीं है उस पैसे का यूज करने के लिए, या आपके पास हेल्थ ही नहीं है जो आप पैसे से करना चाहते हो, चाहे वो काम हो, इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस हो, या फिर कुछ भी हो। या फिर ऐसा उल्टा पकड़ लिया, आपके पास हेल्थ ही नहीं है, तो क्या आप जो पैसा कमाना चाहते हो वो कमा पाओगे ठीक से? ठीक है, तो हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमेशा प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखिए, कि आपको आपकी हेल्थ को भी एक गोल बनाना चाहिए, इस एरिया में भी आपको एक गोल बनाना चाहिए। तो सबका अलग अलग गोल हो सकता है। अगर कोई आदमी मोटा है, उसका वजन ज्यादा है, और उसको वजन के वजह से बहुत सारे तकलीफ हो रही है, तो उसका फर्स्ट गोल होना चाहिए कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, मुझे इतने इतना वेट कम करना है, ताकि मैं हेल्दी फील कर सकूं, मैं अच्छा फील कर सकूं, मेरा मेरा बॉडी हेल्दी रहे, ताकि मैं बाकी बीमारियों से दूर रह सकूं और मुझे तकलीफ ना हो, और मैं अच्छे तरीके से काम कर सकूं। कुछ लोगों का अलग गोल रहता है, उनका वेट ज्यादा नहीं रहता, बट वो टायर्ड फील करते हैं, उनकी फिटनेस लेवल उतना नहीं रहता, वो हमेशा बीमार रहते हैं। तो उनको उनके हेल्थ को ऊपर काम करके उनके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, उनके फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करना है इस तरीके से। या फिर कोई ऑलरेडी फिट है, उनका हेल्थ नॉर्मल कंडीशन में अच्छा है, बट कोशिश करो कि उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। चलो, मैं फिट हूं, बट क्या मैं
10, 20, 30 पुशअप निकाल सकता हूँ, क्या मैं 5 किलोमीटर वॉक कर सकता हूँ, या फिर 2, 3 किलोमीटर रन कर सकता हूँ, तो फिटनेस का नेक्स्ट लेवल। तो इस एरिया में भी हमें काम करना जरूरी है। तो कभी भी आप गोल बनाओगे तो ये एरिया में भी आप गोल बना के रखिएगा, क्योंकि ये हेल्थ एरिया में भी हमें हमेशा काम करना है कि आपका हेल्थ का गोल क्या है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट हेल्थ गोल। सेकंड जो आता है वो है आपका रिलेशंस। तो रिलेशंस बोले तो आपके रिलेशनशिप, या फिर आप कह सकते हो कि आप फैमिली में रहते हो तो आपके फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है, आपके पेरेंट के साथ कैसे रिलेशन है, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके वाइफ के साथ, या फिर आपके स्पाउस के साथ आपके कैसे रिलेशन है, या फिर आपके हस्बैंड के साथ अगर आप लेडीज हो तो उनके साथ आपके कैसे रिलेशन है, या फिर आपके फैमिली मेंबर, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, या फिर कोई भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो आपके पास हेल्थ है, आपके पास बहुत पैसा भी है, बट आपके जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं है, आपके रिलेशंस में हार्मोनी नहीं है, फ्रिक्शंस है, यू आर नॉट गेट अलोन अलोंग अलोंग विथ योर पार्टनर, या फिर आप आपके फैमिली मेंबर के साथ मतलब अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते, आपके रिलेशंस वहां पे गड़बड़ है। तो सोचिए उस हेल्थ का, उस पैसे का क्या मतलब हो सकता है। तो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशंस किसी के साथ भी हो सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ देख लो, या फिर आपके कलीग के साथ ऑफिस में। तो ये हार्मोनी इन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाइफ का एरिया है वहां पर भी आपके गोल अच्छे गोल रखना जरूरी है। मतलब समझ लो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फैमिली पर्सन हूँ, फैमिली के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है, तो आप देखिए कि आपके किसके साथ रिलेशंस गड़बड़ है, या फिर किसके साथ आपके रिलेशन में जो है हार्मोनी नहीं है, फ्रिक्शन है, या फिर उनके साथ उनकी आपकी जमती नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ आप ढूंढ ही लोगे कि आपके, या फिर हो सकता है आपके आप अपने स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है। सो वहां पर भी एक गोल बना लो कि वहां पर भी आप एक गोल बना लो कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक दैट रिलेशंस परफेक्ट। परफेक्ट नहीं कह सकते बट बेटर, है ना, क्योंकि दुनिया में किसी का भी किसी के साथ रिलेशन परफेक्ट नहीं हो सकता। दैट इज द ट्रूथ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इवन पेरेंट के साथ भी या फिर किसी के साथ, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट हियर इन द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब लोगों में कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो डोंट ट्राई टू बी ए परफेक्ट पर्सन, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बट उसको हम बेटर बना सकते हैं। तो देखिए कि आपके रिलेशनशिप एरिया में कौन से ऐसे रिलेशंस है वहां पे आप इंप्रूव करना चाहते हो, वहां पर भी आप गोल बना लो। गोल बना लो कि चलो मुझे यहाँ पे मेरे रिलेशन इंप्रूव करना है, और उसके लिए मुझे ये करना है, और ये स्पेसिफिक और टाइम बाउंडेड और मेजरेबल भी हो जाएगा। चलो ये मुझे उनके साथ जमता नहीं है, तो इसको मैं इंप्रूव करूंगा इस डेट तक। ठीक है, तो ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में बहुत लोग पैसा भी कमा लेते हैं, बट दे आर अलोन, दे डोंट हैव द फैमिली और दे डोंट हैव द रिलेशंस, है ना। इंपॉर्टेंट है। इवन आपका खुद के साथ भी कैसा रिलेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का खुद के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं रहता, दे खुद को ही क्रिटिसाइज कर लेते हैं और खुद को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते, खुद के साथ भी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता, उनका पर्सनालिटी खुद के साथ भी अच्छा नहीं रहता। सो हाउ डू यू ट्रीट योर सेल्फ, क्या आप खुद से प्यार करते हो, डू यू लव योर सेल्फ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम खुद से कैसे आप रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हो उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। तो जो सेकंड एरिया है रिलेशनशिप का, उसके ऊपर भी हमारा एक गोल होना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड। एंड जो थर्ड आता है वो है आपका करियर, या फिर हम कह सकते हैं प्रोफेशन। क्योंकि देखो हम सभी लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में काम करते रहते हैं, सबका ध्येय अलग अलग, कोई जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई प्राइवेट काम करता है, किसी का छोटा बिजनेस है, किसी का बड़ा बिजनेस है, कोई 2 काम करता है, कोई 3 काम करता है। तो हर एक हम अपने अपना करियर बनाना चाहते हैं एक फील्ड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो सोचो
आपके पास बहुत अच्छे रिलेशंस है, आपके पास बहुत पैसा भी है, बट आप करते कुछ नहीं हो, सो यू आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब आपको लगेगा अरे मेरी जिंदगी कैसे चल रही है। सो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। तो आपको जो पसंद आता है, आप जो करना चाहते हो, जिसमें आपको आनंद आता है, जिसमें आप पैसा भी कमाते हो, तो ऐसा कोई प्रोफेशन है आपके लाइफ में जो आप करना चाहते हो? तो किस तरीके से आप आपके करियर में ग्रो कर रहे हो? चाहे आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, वहां पे कहाँ जाना चाहते हो, या फिर आप बिजनेस सेट करना चाहते हो, बिजनेस में कोई एक पर्टिकुलर एरिया में करियर बनाना चाहते हो, तो क्या आपका उस एरिया में आपका गोल है करियर के लिए? है ना, इंपॉर्टेंट है। तो करियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हो सकता है अभी कुछ लोग डॉक्टर रहते हैं, वो सिर्फ लोगों की पेशेंट को देखना चाहते हैं, उनको सर्व करना चाहते हैं। कुछ लोग सोशल वर्कर है, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वो उनका करियर वहां पे वो बनाना चाहते हैं। हर एक का एक, कह सकते हैं ना उसको कि मतलब पेन ऑफ लेबर, मतलब जो आप काम करते हो उसमें आपको दर्द भी हो रहा है, लेकिन आपको वो काम पसंद है तो वो दर्द दर्द नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप उस फ्लो में चले जाते हो। तो ये जो करियर पॉइंट है, आपका प्रोफेशन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप ग्रो करना चाहते हो, क्या आपका आपके करियर में कोई गोल आपके बना आपने बना के रखा है? तो ये थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये दो एरिया आपके बहुत अच्छे, हेल्थ भी अच्छी है और आपके रिलेशंस भी अच्छे हैं, बट आप करते कुछ नहीं हो, तो भी बहुत अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका, और फोर्थ एरिया जो आता है वो है पैसा, मनी। मनी को लेके भी गोल रखना जरूरी है कि आप कितना पैसा अर्न करना चाहते हो, कमाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, या फिर आप कितना वेल्थ बनाना चाहते हो, क्या है आपका ध्येय पैसों को लेके। कितना आप पैसा बनाना चाहते हो, कितना आप पैसा एक्सपेक्ट करते हो आपके बिजनेस से, आपके जॉब से, या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप करियर में काम कर रहे हो, वहां से। तो क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे के आप बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में नहीं कर सकते। तो मनी आल्सो इम्पोर्टेंट। सोचो, आपके पास हेल्थ भी बहुत अच्छा है, आप फिट हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, एकदम बढ़िया। ठीक है। सेकंड, आपके फैमिली के साथ, आपके वाइफ के स्पाउस के साथ रिलेशंस भी बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे तरीके से लाइफ जी रहे हो, बहुत ही अच्छा चल रहा है, एकदम सेट। आप अच्छा करियर भी कर रहे हो, वहां पे आप खुश भी हो, लेकिन सोचो, आपको जितने चाहिए उतने पैसे नहीं मिल रहे उस करियर से, पैसों की कमी आप महसूस कर रहे हो, आपके पास जितना चाहिए उतना पैसा नहीं है, या फिर पैसा कम पड़ रहा है, तो क्या आप खुश रह पाओगे? गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मतलब बाकी तीन चीजें हैं, बट एक चीजें कम है, तो हम अनबैलेंस हो जाते हैं। तो पैसा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार एरिया है जो लाइफ के, कम से कम जब हम गोल बनाएंगे, तो प्लीज प्लीज, मतलब सभी लोग आप ये चार एरिया के ऊपर गोल बनाओ, बट डोंट मेक इट फॉर ओनली वन एरिया। क्योंकि आप एक एरिया पे बनाओगे और बाकी की एरिया आपके लाइफ में ठीक नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं होगी, आप सक्सेस पा भी लोगे, आप उस एरिया में बहुत आगे बढ़ भी जाओगे, बट यू आर नॉट बैलेंस्ड। फिर आप बैलेंस नहीं रहोगे तो होता क्या है, देखो, दिस इज अ नेचुरल एक्चुअली। अगर समझो आपके चारों एरिया अच्छे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपका करियर अच्छा है, और आपका पैसा भी आपके पास अच्छा है, और आप कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर ध्यान नहीं रखोगे चारों के ऊपर, और समझो आपका एक एरिया है खराब हो गया, समझो हेल्थ आपकी खराब हो गई, तो सोचो, धीरे धीरे आपके बाकी एरिया के ऊपर इम्पैक्ट होने लगा बिकॉज ऑफ हेल्थ। आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे तो करियर आपका गड़बड़ होने लगेगा, फिर पैसा ठीक से नहीं आएगा, और आपके रिलेशंस भी कभी कभी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मतलब एक एरिया की वजह से बाकी तीन एरिया गड़बड़ हो जाता है, और फिर लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा एरिया भी आप पकड़ लो, चलो आपकी हेल्थ बहुत अच्छा है, बट आपके रिलेशंस गड़बड़ है, फ्रिक्शन चल रहा है,
कुछ ना कुछ आपको तकलीफ है रिलेशन से लेके, तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन आपको स्ट्रेस, वरी, टेंशन रहेगा। आप ठीक से काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं, अलग गलत गलत, मतलब उनको हैबिट लग जाती है और फिर अपनी हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं। उसके कारण फिर वो करियर पे भी फोकस नहीं दे पाते, और बिकॉज ऑफ दैट उनका पैसा भी बहुत सारा चला जाता है, एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग। मतलब क्या हुआ, एक एरिया में गड़बड़ होने के कारण बाकी 3 एरिया भी गड़बड़ हो गए। लेट्स एज्यूम करियर, समझो आपके 3 एरिया बहुत अच्छे चल रहे सभी एरिया, और करियर में आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं हो रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और आप खुश नहीं हो वो काम करते समय, आप वैसे ही कर रहे हो, तो क्या होगा? क्या आप वहां पे 100% दे पाओगे? फिर घर आने के बाद आपके पूरा माइंड डिस्टर्ब रहेगा, उसका इम्पैक्ट आपके फैमिली ऊपर चला जाएगा, तो रिलेशंस भी गड़बड़ हो जाएंगे, और उसके कारण फिर आपकी हेल्थ भी गड़बड़ हो जाएगी, और फिर आपका अर्निंग भी कम हो जाएगा। तो क्या हुआ? बिकॉज ऑफ वन एरिया, करियर, गड़बड़ होने के कारण बाकी एरिया भी गड़बड़ हो गए। फोर्थ जो है, अगर उसमें गड़बड़ हो जाता है तो भी सेम होता है, जैसे डिस्कस किए। आपके पास हेल्थ भी बहुत अच्छी है, आप एकदम फिट हो, जिम जाते हो, फिटनेस एकदम अच्छी रखिए, आपके रिलेशंस भी बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारे, बहुत सब कुछ चल रहा है अच्छी तरीके से फैमिली मेंबर्स के साथ। थर्ड, आप एकदम बहुत अच्छा काम करते हो, सोशल वर्क भी कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, सब लोग आपको बहुत मानते हैं, एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल इन योर करियर, बट आपको वहां से पैसा ही नहीं मिल रहा है, यू आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी। तो क्या होगा? तो पैसा नहीं है तो आप आपकी फैमिली की टेक केयर ठीक से नहीं करोगे, फैमिली की टेक केयर नहीं करोगे तो फैमिली में थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएगा। आप खुद के हेल्थ के ऊपर भी कुछ पैसा नहीं डाल सकते क्योंकि पैसे की आपको कमी है, पैसा नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छा खाना है तो पैसा लगेगा, कुछ अच्छा जिम में जाना है तो पैसा लगेगा। सो क्या हो रहा है, फिर आपकी हेल्थ में खराब हो जाएगा। कमी के पैसे के कमी के कारण घर में झगड़ा होने लगेंगे, घर में डिस्टर्ब होने लगेगा, तो घर के रिलेशंस खराब हो जाएंगे, और फिर उसके कारण फिर आप अपने काम के ऊपर भी फोकस नहीं दे पाओगे, एंड देन द गड़बड़, बाकी भी एरिया आपका सब कुछ जो है वो खराब हो गया। तो समझ रहे हो? तो ये 4 एरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट मेक गोल इन वन एरिया, always 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 have 4 goals in 4 area, क्योंकि एक एरिया भी अगर आप नहीं करते हो तो उस एरिया का इम्पैक्ट बाकी एरिया के ऊपर हो जाता है, और आपकी लाइफ, आपका सक्सेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि चारों एरिया के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, इसको हम कहते हैं हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। तो ये चारों एरिया के ऊपर काम करना जरूरी है। आप एक एरिया भी लो कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी एरिया भी कम होने लगेंगे, डिस्टर्ब होने लगेंगे। सो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ओके, सो ऑलवेज मेक अ 4 गोल्स, और चारों एरिया के ऊपर काम करो, और ये हमेशा जिंदगी भर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, हमेशा, हमेशा बेटरमेंट 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 की जरूरत है। तो अगर लगता है कि अभी चलो मैंने ये पॉइंट डिसाइड किए थे मेरे 4 एरिया में, वो मेरे कंप्लीट हो गए, दे वर्क ऑन नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। ऐसा अगर करते जाओगे तो ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में फिर बहुत सारा सक्सेस आने लगेगा, एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द माई लर्निंग फ्रॉम माई मेंटोर, जो मैंने सीखा है तो वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है ये चारों एरिया के ऊपर काम करना, क्योंकि इसके ऊपर हम काम करेंगे तो ही हम आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकेंगे, और लाइफ को बैलेंस कर सकेंगे। क्योंकि मुझे याद आता है एक अर्ल नाइटिंगेल की डेफिनेशन है सक्सेस को लेके, वो कहते हैं कि सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल। तो ये जब याद आता है और जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सक्सेस सिर्फ एक एरिया में काम करना है, सक्सेस इज प्रोग्रेसिव, मतलब वो प्रोग्रेसिव है ना, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल, मतलब आप जिंदगी पर कैसे बेटरमेंट 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 बेटर
और बेटर बेटर बनते जाते हो, जिसके कारण आपके अंदर प्रोग्रेसिव चेंज आता है और आपके अंदर प्रोग्रेसिव रिजल्ट आता है। ठीक है। तो दिस इज दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अपने कम्युनिटी कम्युनिटी में लोग एक ही एरिया के ऊपर फोकस रखते हैं, हेल्थ हेल्थ हेल्थ, या फिर पैसा पैसा पैसा। तो ऐसा नहीं है, चारों एरिया के ऊपर हमें फोकस रखना है, और वो भी मेजरेबल, टाइम बाउंडेड और स्पेसिफिक होना चाहिए। तो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड मैं आशा करता हूं कि आप अभी तुरंत अपने चारों एरिया के ऊपर गोल बनाओगे और उसके ऊपर काम करोगे। ठीक है, अगर कर रहे हो तो कमेंट में आप कमेंट कर दो, यस आई एम डूइंग दैट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।